हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया है। बीच में कुछ कारणों के कारण शुक्ला सर पढ़ा रहे थे। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो सकता है, किसे कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमें पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मीडियम क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि जिस प्लेस से कोई लाइट रे पास होता है, जिस प्लेस से कोई लाइट रे गुजरता है, उस प्लेस को, उस पोजीशन को हम नाम देते हैं मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें मीडियम के बारे में पता होना चाहिए। मीडियम बेसिकली 3 टाइप का होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना आप जानते रहिए कि मीडियम का मतलब ये होता है कि जिससे लाइट रे पास होकर जाए उसे मीडियम बोलते हैं। जैसे एयर में सन से जब लाइट रे आता है तो एयर से होते हुए हमारे पास आता है, तो एयर को हम बोल सकते हैं एक मीडियम है। किसी भी ग्लास सरफेस से टकरा कर हमारे पास आता है तो ग्लास को हम बोल सकते हैं मीडियम है। अगर किसी वाटर के अंदर पानी के अंदर आपका या टकरा के वापस आता है या अंदर की तरफ जाता है तो वाटर को भी क्या बोला जाता है, मीडियम। तो मीडियम इसको बोल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो अपने पाथ को चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं मान लेता हूँ कि ये आपका इस लाइन के ऊपर का मीडियम अलग है, इस लाइन के नीचे का मीडियम अलग है। तो ये जो लाइट रे आ रहा है ये किसी दूसरे मीडियम से आ रहा है और इंटर कर रहा है तो दूसरे मीडियम में। तो यहाँ से एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम में जब जाता है, देखिए इसको जाना चाहिए तो बिल्कुल सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाता है, अपने पाथ को चेंज करते हुए नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो ये जो आपका फिनोमेना है, ये जो आपका घटना है, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ को चेंज करना कब चेंज करेगा, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ को चेंज कर देता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में ये चीज़ आप याद रखें कि जो लाइट रे आ रहा है उस लाइट रे को नाम दिया जाएगा इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर हिट कर रहा है उस पॉइंट को बोला जाएगा इंसिडेंट पॉइंट। और जिस सरफेस पर आता है, ये जो सरफेस आपका दो मीडियम को सेपरेट करता है, ऊपर अलग मीडियम करता है, नीचे अलग मीडियम, इसको बोला जाता है इंटरफेस या रिफ्रैक्टेड सरफेस। तो उस सरफेस पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट पॉइंट पर, उसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन और इंसिडेंट रे के बीच एंगल रहेगा उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब लाइट रे इस प्रकार से आया, टकरा के जब अंदर जाता है दूसरे मीडियम में तो अपने पाथ को जो चेंज करता है उस लाइट रे को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की भी जो एंगल रहेगा उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन आपका लाइट के पाथ का चेंज होना जो है उसी के फिनोमेना को बोला जाता है। और लाइट का पाथ कब चेंज होगा, जब वो अपने मीडियम को चेंज करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। इसका रीज़न मैं बताऊंगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाने लगूंगा, तो वहाँ बताया जाएगा क्यों आपका बेंड करता है। यहाँ पे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस प्रकार से जानेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम में चेंज होने पर लाइट रे का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वह फिनोमेना आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।